मॉड्यूल 2 मूल्य, नैतिकता और ईमानदारी। खेल विभिन्न एथलीटों के लिए कई अलग अलग चीजें हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि आपके खेल का आपके लिए क्या मतलब है? खेल में मूल्य को सीखने के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करने की शक्ति है। इस प्रकार जिम्मेदार नागरिकता के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स के विकास में योगदान करता है। खेल में नैतिकता के लिए 4 गुणों की आवश्यकता होती है: निष्पक्षता, ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी। मूल्य एक व्यक्ति के सही और गलत ये स्वीकार किए गए मानक के रूप में परिभाषित होते हैं और ये काफी व्यक्तिपरक होते हैं। उदाहरण के लिए टीम वर्क, अनुशासन, सम्मान और सहानुभूति। ईमानदारी को ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों को रखने की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम लवलीना बरगोहाई। आई एम ए बॉक्सर और मैं 75 kg वेट कैटेगरी में खेल रही हूँ। स्पोर्ट्स मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जब से मैंने स्पोर्ट्स में आया, जब से मैंने बॉक्सिंग में आया, तो मेरा पूरा लाइफ चेंज हो चुका है। मेरा जो जर्नी था वो बहुत डिफ़िकल्ट था और इन्हीं स्पोर्ट्स ने मुझे प्रॉब्लम्स के साथ फेस करने के लिए सिखाया, किस तरीके से हम अपने हार्डल को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स सब कुछ है। आज मैं जो हूँ स्पोर्ट्स की वजह से ही हूँ। आपके खेल के लिए मूल्य आत्मा, शरीर और मन के उत्सव को दर्शाना चाहिए और इसमें संपन्न और प्रतिबद्धता, शिक्षा और चरित्र, नैतिकता, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी, साहस और प्रदर्शन में उत्कृष्टता शामिल होना चाहिए जबकि आप खेल और अन्य एथलीटों का सामना करें। So me as an athlete, I feel very ashamed of it. Like my fellow athletes who are getting caught in dope and just who are representing our country in a higher and higher level and getting this all sorts of international medals, and just later on we find out that they caught in dope. So it's very shameful, or like they're doing the wrong thing in the sport, which is like, so this guy has done it, so this guy just also might be on dope. I personally know some people who have been working so hard, but without having proper knowledge, they have taken some supplements or something which they have just heard from someone and they have consumed it, which have been caught in doping. Just because of lack of awareness, these people get caught. All you have to do is take proper consultation from your sports nutritionist. You should always make your family proud, or your family or your countrymen proud. So you should not like engage with these kind of stuff. Just work hard, and hard work is the key of success. All you have to do is work hard, play fair, believe in yourself, and I have done it, you can too. Work hard, play fair. I know you can do it. इसलिए सफलता के प्रमुख तत्व वास्तव में सरल हैं और यदि इनका अनुशासन के साथ पालन किया जाता है तो वे फूलेंगे और आपको आवश्यक परिणाम मिलेंगे। कई एथलीटों को अक्सर कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है जिसे डोपिंग दुविधा या कैदी की दुविधा के रूप में जाना जाता है। यह घटना डोपिंग व्यवहार में शामिल होने का संकेत देती है, क्योंकि किसी को एक मजबूत संदेह होता है कि हर कोई डोपिंग कर रहा है, इसीलिए समान परिस्थितियों में ऐसा करना चाहिए। एक एथलीट प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग क्यों करना चाहेगा? इसके कई कारण हैं। पहला, सफल होने के लिए उन्हें प्रदर्शन बढ़ाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करना चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि उन्हें अपने कोचेस या खिलाड़ियों से इसे आजमाने का दबाव मिल रहा है। तीसरा, उन्हें लगता है कि कई लोग इसे आजमा रहे हैं तो क्यों ना इसका उपयोग स्वयं करें। वे केवल जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत कुछ गलत हो सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी नैतिकता और आपका चरित्र सभी दांव पर है। मॉड्यूल 2 को पूरा करने के लिए आपको बधाई। अब हम मॉड्यूल 3 की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम ड्रग्स एंड स्पोर्ट है।